Yes, ma'am. या नॉर्मली हम लोग भी स्टार्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेकिन हमारे तमाम स्टार से वो पर्सनल रैपो नहीं होता है, तो वी कैन आस्क एनीथिंग जो उन्हें कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल ना हो। आप एक ऐसा शो होस्ट करते हैं जहाँ ज़्यादातर सामने कुर्सी पर आपका दोस्त या कोई तो जानकार ही बैठा है, तो एक रिस्ट्रिक्शंस तो आप में भी होंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन्हें आप जानते हैं, जिनकी ज़िंदगी आपको पता है या जो आपको अच्छे लगते हैं, उनसे मुस्कुराते हुए बात करना बड़ा आसान है, अंदर की बातें निकालना बड़ा आसान है। पहला सीज़न और अब का सीज़न, इन दोनों ही सीज़नों में क्या कोई ऐसा भी सेलिब्रिटी आया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना और मे बी आपको वो पसंद ना हो? नहीं, मैं बहुत कम लोगों को नापसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान में कहीं ना कोई खूबी है उसे पसंद करने के लिए, अनलेस समबडी इज रियली obnoxious, and it's up to us not to call them. So if I call them, that means I respect them. That's why I want to know about them. इस शो में मैं जो इस सीज़न में, लास्ट सीज़न में मैं तकरीबन सबको जानता था। इस सीज़न में मैंने गुलजार साहब के हाथ कभी काम नहीं किया है, तो इट वाज अ अमेजिंग चैट दैट आई हैड विद गुलजार साहब। सुरेश रायना के साथ मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, ना ही मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ। सानिया मिर्ज़ा के साथ मैंने कभी टेनिस नहीं खेला है। सो उन तीनों की कहानी सुनकर बाकी, बट यू विल बी सरप्राइज दैट एवरीबडी दैट आई नो, उनके साथ भी जब मैं चैट शो में बैठता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं नहीं जानता था कि प्रियंका चोपड़ा समझती थी अपने बचपन में कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है या उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट सुरेश रैना की कहानी, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त, इवन फॉर दैट मैटर सोनू निगम, सुरेश रैना ने अपनी कहानी में बताया कि एक रात वो जब जिस हॉस्टल में पढ़ते थे वहाँ पर उनकी बहुत रैगिंग हुई, जहाँ वो क्रिकेट एकेडमी में थे, तो वो छोड़ के भाग के आ गए थे। तो एक रात में उसके बड़े भाई ने उनको जगाया और एक वॉक उनके साथ की, और उस वॉक में उन्होंने उनसे कुछ बातें की 10-15 मिनट। वो बातें आपको शो पे मिलेगी, बट दोज 15 minutes of conversation that the elder brother had with younger brother were most inspirational, and today he plays for India and on a very good situation. सानिया मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हैदराबाद में एक लड़की 12 साल की टेनिस सीख रही है। हिंदुस्तान में टेनिस सीखना कुछ नहीं है, एंड टुडे शी इज़, आई डोंट नो हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स, सो देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम। सोनू निगम पूरे शो में अपने फादर के बारे में बात करते रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी लाइफ में। वो स्कूटर पे लेके जाते थे उनको, पीछे बिठा के अनु मलिक के यहाँ या बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के यहाँ। जब शो ख़त्म हो गया तो उनको नहीं पता था कि मुझे पता है कि उनके फादर ऑडियंस में बैठे हैं। सो आई told him that since we spoke a lot about your father, Mr. Agam Nigam, I'll request Mr. Agam Nigam to come on stage. So he was a little surprised, and he said, you know it. And now the whole scenario changed. The son became the protective father about this man who is coming on stage. He didn't want him to make a mistake, and I asked him to sing. Now, Mr. Agam Nigam sings very well, but the son was suddenly very careful, very sensitive towards him. So the compassion that I got to learn from that particular episode was phenomenal. Even for with sequences like with मनोज वाजपेयी, इरफान खान, जो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के टॉप के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन हॉलीवुड है। his father never wanted him to be an actor. His father was a शिकारी, उनको शिकार पे लेके जाते थे। तो मैंने कहा उनसे क्या लिया अपना, बिकॉज मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस पान सिंह तोमर लगती है, तो इस जो वॉक उसमें है वो मेरे फादर की है। सो एवरीबडी गेव मी सम स्टोरी और द अदर। द आइडिया इज नॉट दैट आई एम सपोज टू नो देम, द आइडिया इज ऑल्सो कि वो मेरे जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, और मेरा जो एक बॉडी ऑफ वर्क है, या मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है पिछले 31 सालों में फिल्मों में, उससे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, मेरा पर्पज़ उनको अनकंफर्टेबल करना बिल्कुल भी नहीं है, ये वो जानते हैं। आज तक दोनों सीज़न में से किसी भी सेलिब्रिटी ने मुझसे पहले ये नहीं पूछा क्या पूछने वाले हो, या ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें मुझे किसी सेलिब्रिटी ने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता।